मिली वक्त में उसको टेंडर दिया गया। उसके बाद तो जैसे उसकी सिक्योरिटी है, तो कोई भी सरकारी टेंडर होता है उसको सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। 1,30,00,000 की जो उसकी सिक्योरिटी दो नहीं जमा करवाई। उसके बाद ही फिर डीसी मैडम नेहा सिंह ने ये 28/2 को इथेनॉल बंद कर दिया जी। इसके बाद उसमें जनवरी में 1,30,00,000 की प्लेंटी डाली। फिर मार्च में 91,33,000 की प्लेंटी डाली। उसके बाद उसको 2-4 नोटिस प्लेंटी जमा नहीं कराई जी। तो सर उसके बाद वीरेंद्र चौधरी ने 3,42,00,000 की प्लेंटी उसको लगा दी। तो डीसी मैडम ने मिली भगत करके उसकी प्लेंटी को पेंडिंग रख दिया। तो ऐसे ऐसे जो हम तो मिल के तो देखते हुए तो हम मिल को किसानों का भला हो सके। तो मैं तो यही गुजारिश करता हूँ मुख्यमंत्री साहब से इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। शिकायत इसको हमने मुख्यमंत्री को बल्कि डीसी के पास भी है जी। शुगर फैट में भी गई जी। वे ऐसे है तो हमारी अब कोई सुनवाई तो हुई नहीं। तो सरकारी मिल है जी, किसानों का मिल अपना, सब ने 1-1 रुपया दे के मिल को चलाया। जी भी वो 3,42,00,000 रुपए किसानों की पेमेंट रुकी पड़ी। किसानों की पेमेंट आ जाए जो 3,42,00,000 मिल जाए। मिल पहली बहुत लॉस में जी अपने दिया। जब उसको प्लांट में घुमाने के लिए लेके गए कि आप इस प्लांट को चलाने की क्षमता रखते हैं, तो उसने कहा जी ओके है, नया प्लांट है, मैं इसको चलाने की क्षमता रखूंगा। जबकि उसके पास कोई इतना बड़ा प्लांट चलाने का अनुभव नहीं था। वहां पे एक तोमर नाम का था चीफ कमिश्नर, उसने उसको साइन कर दिए, इन्होंने मिलीभगत करके उसको दे दिया। सबसे पहले तो उसके बाद उसके पास जी कोई भी टेक्निकल आदमी नहीं था। उसने सारे अनट्रेड आदमी रखे हुए थे, नहीं चलने के। मैन पावर जैसे 110 आदमी चाहिए थे जी, मैन पावर के 110 चाहिए थे। जब भी हमने चेक किया वो 35 to 45 ही मिले और अनट्रेंड लोग मिले। उसने जब उससे प्लांट नहीं चलाया गया तो उसने ये सामान चाहिए जी, ये सामान चाहिए। मील से उसने लगभग 4 करोड़ रुपए का सामान ले लिए। उसको लगाने के बाद फिर नहीं। उसके बाद चौधरी वीरेंद्र जी एमडी आए, उन्होंने उसको पूछा वाई रीजन क्यों नहीं आप चला पा रहे हो, तो वो इधर उधर की आंकड़े लगे थे। तो सबसे पहले उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया, इसकी बैंक गारंटी नहीं ली हुई है पुराने सीओ ने, जो दीपक कटोर है। उसके बाद नहीं भी उसने अपनी वो चलाने की कोशिश की, तो चौधरी साहब ने उनको पेनल्टी लगा दी थी लगभग 1,30,00,000 रुपए की। जनवरी नहीं 1 जनवरी में, फिर फरवरी में लगाई जी। फिर डीसी मैडम को भी लिखा जी, ये है 6/2/25 को। तो कार्रवाई करने की बजाय उनको बचाने के में लगे हुए अधिकारी। उसको लगभग 3.5 करोड़ रुपए ये है जी, 4 करोड़ का उसने और नुकसान किया। ऊपर से जो बेनिफिट आना था, इसको शुगर मिल को लाभ होना था, वो सभी चीजें लगभग उसने 10-12 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया जी। उसको बचाने के मिली भगत करके अपनी पीछे से कोई डीसी मैडम नेहा का, उनका पलवल में थे तब भी इसने वहाँ टेंडर लिया। ऐसे करके फिर हम शुगर फेडरेशन एमडी कैप्टन शक्ति सिंह के पास गए, सर आप इसको ब्लैक लिस्ट से इससे प्लेंटी ली जाए। सबसे पहले तो प्लेंटी ली जाए और बैंक गारंटी ली जाए। ठीक है जी, उन्होंने डीसी को इंक्वायरी दे दी, उसको होल्ड पे रखा हुआ है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से, खासकर मैं हमारा डिस्ट्रिक्ट होने के नाते ये विनती करूंगा कि इसको यहाँ की बजाय आउट ऑफ किसी डिस्ट्रिक्ट से, किसी अच्छे अधिकारी से अपने लेवल पे, हम ये भी मंशा रखते कि किसी स्पेशल का नाम नहीं देंगे, जो उनको अच्छा लगता है उससे इसकी इंक्वायरी कराई जाए। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए और इस फैक्ट्री को बचाया जाए, अन्यथा हमें मजबूरन किसानों का आंदोलन कराना पड़ेगा। जी क्या कहेंगे? माइक उसको ब्लैक लिस्ट से बचाने के लिए ना, और उससे प्लेंटी ना लेने की और बैंक गारंटी ना लेने की 3.5 का उसको माफी देनी कि प्लांट को बंद कर दो, और आफ्टर 1 मंथ इन बिटवीन बोलते हैं कि प्लांट को दोबारा स्टार्ट किया जाए। जबकि सरस्वती से, यमुनानगर से आए हैं, टीम आई थी, उन्होंने चेक किया कि यार ये तो आपका प्लांट ही नहीं है, बिल्कुल चलाने लायक है, इसके पास टेक्निकल पावर ही नहीं, टेक्निकल मैन पावर ही नहीं। तो जो हरियाणा की नंबर 1 शुगर मिल है, हाँ, ऐसा लगता है कि इसको नजर लग गई है।
नजर तो कुछ नहीं लगनी सर, नजर तो इन लोगों की लगी हुई है, भ्रष्टाचारी लोगों की। तो जो ये शाला शुगर मिल है, या काफी घटनाबाजी हो रही है और एक ठेकेदार ने जो है काफी घटनाबाजी की। डायरेक्टर जो एमडी है उन्होंने पकड़ा और उनका ही तबादला कर दिया गया। क्या देखो, कहना चाहिए? ये कहना चाहूंगा, ये शुगर मिल जो है, किसाना की शुगर मिल है, हमारे जो शाहबाद के कुछ जिले के और भी जो जितना भी किसान लगते हैं, जितना भी मेमोरी शरीर है, सारे किसाना की मिल है। और जो थर्मल फैक्ट्री लगाई थी यहाँ, थर्मल फैक्ट्री था जो, उसने कपलाबाजी जो करी है, उसी कपलाबाजी में जो वहाँ एम्प्लॉय थे न तो उनकी तनख्वाह दी, और जो मतलब वहाँ जो कपलाबाजी हुई उसकी इंक्वायरी करी एमडी ने इंक्वायरी का, तो इसकी तो ठेकेदार की तो इंक्वायरी मतलब जो एमडी ने इंक्वायरी पकड़ी, उसकी जो पकड़ी, तो उसमें तो मिली वक्त इनकी अपने अफसर वाले भी एमडी को बदल दिया और इसको बेचारे को अब किसाना की पेमेंट नहीं दी, किसाना को किसाना की पेमेंट नहीं दी तक। अब किसाना की पेमेंट तो देनी चाहिए कम से कम, वाले भी किसाना का मिला और एरा फिर तो जो इसमें तहकीक करे इतना पैसा खाया गया इसमें, उसकी बेचारे क्यों कोशिश कर रहे हैं इसमें, उसको तो ऊपर आना चाहिए। क्यों आज जो वहाँ एम्प्लॉय छोटे से बड़े लगे थे, जो यहाँ लाके करके या बाहर के भी लगाए थे अपना, तो उन्होंने तनख्वाह दी, किसी चौकीदार की, किसी चपरासी की, किसी को तनख्वाह करो साइड में, इतना कपलाबाजी करा। जो आज जो इतनी इसमें प्रॉपर्टी का था, थर्मल फैक्ट्री जो लगाया था, थर्मल फैक्ट्री, और ये प्रॉपर्टी में था, यो का टैप चाहिए दिया, अब इतना टल्ला पकड़ा एमडी ना, उसको उसकी तबादला कर दिया। ये तो इसको भी इसको पकड़ का इसको पूरा जुर्माना से लाना चाहिए। जो मील का नुकसान है, जिम्मेदारी प्रॉपर्टी है, और जो जिसकी तनख्वाह देनी चाहिए, और जो जिम्मेदार की आज पेमेंट उनकी पड़ी करने को पेमेंट करनी चाहिए, ताकि हमारा जो लागेगा नुकसान हो। तो ऐसा मैंने पहले भी ये बात कही थी और अभी भी बात कराया। ये पहले भी जब किसाना की बात आई थी, किसाना की बात आई थी, मैंने जब भी बात आई थी भी इसको देखभाल करो, ये मतलब भी ये ठेकेदार को टेंडर दिया जा रहा है, जो इस ठेकेदार का टेंडर रद्द करो, ताकि अपने अंडर ले उसना कोई सुनाई नहीं करी। अब मतलब मैं सीएम साहब से बात करूंगा, जो डायरेक्टर साहब अभी इसके जो जितना भी उससे करा, हमारा जिम्मेदार का नुकसान है इसमें, अगर जो इसको बचाएंगे, इतना कपलाबाजी इतना पैसा लग गया, तो कहाँ से पूरा करेंगे इसको, कहाँ से जिम्मेदार की तनख्वाह पेमेंट दी भी करने की, और मजदूरों की जो प्रेम थे यहाँ से उनकी तनख्वाह दी गई। तो जब मैं सीएम से बात करूंगा, उनकी तनख्वाह दीजिए और जल्दी जिम्मेदार की पेमेंट होनी चाहिए।